शिव महापुराण। शिव महापुराण। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृतियों के क्या लक्षण है, यह हमें बताइए। भगवान शिव बोलते हैं, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा एवं अच्युत सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह, यह 5 कार्य ही मेरे जगत संबंधी हैं, जो नित्य सिद्ध है और संसार की रचना का आरंभ है, उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझ में पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सभी से छुटकारा ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृतियों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सभी की सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि और जीवन की रक्षा होती है। अग्नि सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है एवं आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में समझना चाहिए। इन 5 कृतियों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख इन चारों के बीच है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि व स्थिति नामक जो कृत्य प्राप्त किए हैं, ये दोनों मुझे बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार एवं तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, किंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप से प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध करता है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से निर्मित ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर आ गया।
यह नाम रूपात्मक सारा जगत एवं वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्रों से व्याप्त है। यह मंत्र शिव एवं शक्ति का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकार आदि क्रम से वह मकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका के वर्ण प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले अ ई उ री ली ये 5 मूलभूत स्वर है तथा व्यंजन भी 5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकाट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद निकले हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और मोक्ष प्रद है। नंदी के स्वर कहते हैं। तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तरामुख से बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र से बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा प्रदान की। फिर उन शिष्यों में गुरु दक्षिणा के स्वरूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर और उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल स्वरूप हैं, आपको मेरा नमन है। आप निष्कल तेज से प्रज्वलित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पर ब्रह्म स्वरूप का 5 कीर्त वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके ने गुणों और शक्तियों का कोई अंत नहीं है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुरु और शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, वत्स जो प्रणव मंत्र का जप करता जाता है उसका ज्ञान एवं भाग्य बढ़ता जाता है। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप करे वह अक्षय फलदायक होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र से एक बार किया हुआ प्रणव जप 1000 गुना जप का फल देता है।
मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग एवं पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान होता है। यह गया होना चाहिए। मेरा अथवा मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगम मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि पार्वती जी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति एवं तथा लिंग दोनों ही एक समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान अधिक ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मेरी मूर्ति से भी श्रेष्ठ लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्रों से और बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही अथवा दूसरे से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव नहीं वही अंतर्धान हो गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग को किस प्रकार स्थापित करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस देश काल में एवं किस द्रव्य से उसको निर्मित करना चाहिए। सूत जी ने कहा, मैं लोगों से इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो एवं समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में नदी इत्यादि के तट पर अपनी रुचि के अनुकूल ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन की जा सके। पार्थिव द्रव्य, जलमय द्रव्य अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फलदायक होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिव पीठ मंडलाकार, गोल, चकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि अथवा लोहे आदि में शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस तरह से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान
होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यदि यह नियम नहीं है, लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो दोष की बात नहीं है। चर लिंग में भी वैसा ही नियम है, उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के एवं अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शील शास्त्र के अनुसार एवं एक विनिमान या देवालय बनवावे, जो देवगणों के मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया जा सके गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग को स्थापित करनी हो, उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, बैदुल, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेल्थ और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को मंत्रों के साथ छोड़े। ये सधोजात आदि 5 वैदिक मंत्र ओम सधोजातम प्रपधामि सधोजाताय वै नमो नमः। भद्रे भवेतानाति भये भवस्य मां भवो भयेद्यवाय नमः। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रथम थनाय नमः, सर्वभूत मन्याय नमो, मनोरथाय नमः। द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं की संतुष्टि मनचाही वस्तुओं से देकर करें। याचकों को जड़, सुवर्ण, गृह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें। अस्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सधोजातीत वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग को स्थापित करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले में जोड़कर स्थित करे। इसी प्रकार वहां परम सुंदर बेर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भू संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसी ही करे। बेर
मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेद की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है उस स्थान के बाहर उत्सव के लिए सवारी निकालने आदि के हेतु मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करे। बाया मूर्ति लेने के लिए वहाँ पुरुष योग्य हैं जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग में और मूर्ति में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगल के भेद द्वारा लिंग दो प्रकार का बोला गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगल लिंग कहा जाता। लिंग स्थावर लिंग को सींचने आदि के द्वारा वह सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग की तृप्ति आहार एवं जल आदि देकर किया जाना उचित है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न इत्यादि से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेम कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।